जय भोलेनाथ। आखिर वो घड़ी आई गई जब भोलेनाथ का बुलावा आ गया। ये है गुप्त काशी का हेलीपैड। यहाँ से हमें जाना था और देखिए किस तरीके से बारी बारी से सवारियों को वहाँ पे बुलाया जाता है। 5 सवारियाँ एक बार में जाती हैं। लता, मेरी फ्रेंड कविता और 2 लोग और थे हमारे साथ। 5 लोग इसमें गए। और देखिए किस तरीके से कर्मचारी एक एक सवारी के पीछे एक कर्मचारी खड़ा रहता है। बहुत अच्छे से वो लोग सबको विदा करते हैं। अभी आप देखोगे कैसे सुंदर दृश्य हमें रास्ते में देखने को मिलेंगे। भोलेनाथ के बहुत सारे चमत्कार हमने देखे। हेली का टिकट भी हमें इतनी मुश्किल से मिला और जिसे टिकट मिला वो चढ़ सकता था। भोलेनाथ ने उसको पैदल चलाया और जो नहीं कर सकता था उनके टिकट पे वो लोग गए वो लोग गए। ये कई ऐसे ऐसे उनको अनुभव जो देखते ही रहते हैं। अब देखिए सारे कर्मचारी को वापस आ गए आमने सामने बैठे हैं। ये है मार्ग के सुंदर नज़ारे। 5 या 7 मिनट में का ये सफ़र है। गहरी घाटियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे खेत, उन जंगलों के बीच में बसे छोटे छोटे गांव और केदार घाटी के सुंदर विहंगम दृश्य। सभी लोग इसका आनंद लीजिए। सड़क मार्ग यहाँ पर बना हुआ है। गांव सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे दिखाई पर जुड़ने लगे। यहाँ तक का सफर हमें करना है। ये सामने बैठी है लता, विजय साहब और संजय साहब। ये लोग वीडियो बना रहे थे। दूसरी साइड पर यहाँ पे देखिए कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो आप धीरे 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 हम पहुंचे बाबा बर्फानी के पास। मंजिल नजदीक आती जा रही है और एक से एक सुंदर नजारे। अब देखिए धीरे धीरे देवदार के वृक्ष और जंगल के बीचों सूखे पहाड़ के आगे जो सारे पूरे बर्फ से ढक जाते हैं। ये है टेंट। दोनों मार्ग के दोनों बहुत सारे टेंट लगे हैं जिनमें लोग रात्रि विश्राम करते हैं। जब यात्रा अपने चरम पड़ाव पे होती है तो उस दौरान ये सारे टेंट लगे रहते हैं और इनमें सारी सुख सुविधाएं हैं। टेंट के अंदर आप आराम से रह सकते हैं। ये हमको संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्दी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे स्थान पे इतना महत्व बनते हैं सीखना जाना चाहिए। ये पवित्र भूमि है लेकिन पवित्र वहाँ ये लोग गए। मुझे सपना भी मैंने महसूस नहीं किया था। मैं भी कभी इस स्थान पर पहुंचूंगी। ये जय भोलेनाथ केदारनाथ मंदिर के दर्शन हुए सामने। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जैसे ही ऊपर पहुँचे तो फाटा से थी खरकवाल जी की हेली। तो ये हमसे पहले वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पे इनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने फ़ोटोग्राफी की क्योंकि इनको वापस जाना था इसलिए ये निकल गए और हम पहुँच गए बाबा के शरण में। देखिए क्या सुंदर दृश्य यहाँ पर है। इतनी भयंकर भीड़ वहाँ पे थी। ये है भीमशिला जिसने आपदा के समय मंदिर को बचाया था। मंदिर के ठीक पीछे ये भीमशिला है। यहाँ पे हमने बहुत सारे साधु लोग बैठे हैं। उन सबको भेंट वगैरह कर देने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद
हम यहाँ पे पहुँचे। बहुत सारे चमत्कार दिखाए भोले तूने। ये शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है जहाँ पे हम लोग गए, और कविता जो पहले हमसे दर्शन कर चुकी थी मंदिर के, यहाँ हमें पुनः यहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। फिर हम वापसी में, क्योंकि हमारी भी हेली की वापसी का टाइम हो रहा था, तो हम बहुत जल्दी जल्दी वापस लौटे। ठीक मंदिर के नीचे देखिए ओम की आकृति बनी है। वापसी में हमने यहाँ पे फोटोग्राफी की। अब हम पहुँच गए अपने हेलीपैड पे, क्योंकि कोहरा लग चुका था। इतनी ठंड थी, इतनी ठंड में हमने वहाँ पे हेली का इंतज़ार किया। कुछ समय बाद वापसी में हम तीनों को एक साथ आने का मौका मिला। सबसे पहले लता गई जिसने पुस्तका से वेट करना था, फिर उसके बाद कविता गई। 2-2:30 बजे जैसे ही मेरी बारी आई, मैं आगे आके खड़ी हुई, तब तक अचानक चारों ओर से इतना घना कोहरा छा गया, इतना घना कोहरा छा गया कि हेली सेवा रद्द गई और मैं वहाँ अकेली फंस गई। मैं इतना डर गई एक बार तो। इतनी ठंड, 4-4:30 बजे तक मैं वेट करते रही। फिर मुझे मिली ये 2 साथी, इनके भी सारे परिवार जा चुके थे। ये हमारा होटल रूम था जहाँ पे हम लोग रुके। 3 बेड नीचे थे, 3 ऊपर। ये भी भोले का चमत्कार ही था कि मुझे उन साथियों से मिला दिया। अब मैं आराम से निश्चिंत होकर के भोले के दर्शन के लिए गई। पुनः 1-1.5 किलोमीटर चल के अकेले, कोई भाई नहीं, क्योंकि पूरा मार्ग भोले के भक्तों से भरा था। भोले मेरे साथ रात की आरती दृश्य किस तरीके से बहुत सुंदर आरती। आरती का पूरा आनंद पूरे मंदिर में आराम से बैठे। ये है प्रातःकालीन दृश्य। सुबह जब हम पुनः हेलीपैड गए और देखिए ऊपर पहाड़ों में सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य था। पुनः और कोहरा पूरी तरह छट चुका था, आसमान साफ था। और सब लोग रात्रि से यहाँ पे रुके हुए थे, उनके साथ जा चुके थे। मैं अकेले यहाँ पे रुकी हुई थी, मेरे साथ में सब लोग निकल चुके थे। पुनः भागदौड़ शुरू हुई। दिल्ली से मैं 7-7:30 बजे मैं वापस आ गई। ये वापसी का दृश्य है। ये दूसरी साइड का दृश्य है, जिसमें आपको बहुत सारे गाँव मिले। भोलेनाथ क्या करती इस स्थान पे मैं पुनः आ पाऊँ, क्या आपके पुनः दर्शन कर पाऊँ। इस पवित्र स्थान पे मम्मी, अम्मा, वीरू के माँ जब कहानियाँ सुनाती थी, उनकी दास्तान सुनाती थी, कविता सुनाती थी, इतनी श्रद्धा उसके मन में थी, तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कि इस पवित्र स्थान पे जा पाऊँ। ये आपका चमत्कार ही था बाबा जी। इस स्थान पर इस स्थान पे आ सबसे बड़ा चमत्कार है मुझे दर्शन करना, क्योंकि दर्शन करना बिल्कुल संभव नहीं था। अगर हम लाइन में लगते तो कम से कम 5-7 मिनट में हमारा नंबर आता, और हमारे पास केवल 1.5 घंटा था हमारी वापसी।